हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पीछे वाले वीडियो में चैप्टर 6 का देखे थे और उसमें हम देखे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लिखित प्रश्न की पूर्ति करने वाला और लघुत्तम प्रश्न। और इसके बाद आता है चैप्टर 7 जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण एवं जागरण। और इस वीडियो में क्या देखेंगे, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, सही और गलत कथन देखेंगे, उसके बाद लघुत्तम प्रश्न और इस वीडियो में हम यह सभी की जानकारी पूर्ण रूप से देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फिर बढ़ते हैं आगे। क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही और गलत कथन और लघुत्तम प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। और इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे हैं कि सही विकल्प चुने। यानी इसमें कुल 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया। यानी भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण नियम आया ये कब आया। इसका ऑप्शन है 1986, 1980, 1987, 1988। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, जिसके तहत उपभोक्ता को विशेष रूप से अधिकार दिया गया था उसको संरक्षण के लिए। दूसरा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यानी उपभोक्ता के पास जो जो अधिकार है उसके बारे में एक दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, उसका ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च। ये 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 3वें प्रश्न की तरफ। 3वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। यानी आप भी एक उपभोक्ता है और इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है। यदि आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप किस नंबर पर फ़ोन करेंगे। इसका ऑप्शन है 100 और ये देखते हैं, ये दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा और ये चौथा। और इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ये जो है 1800, उसके बाद -11, उसके बाद 4000। और ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं 94 प्रश्न। 94 प्रश्न कहता है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो आप कोई सोना का वस्तु किनते हैं तो वह अच्छा है, यानी कितना शुद्ध है, इसका जांच करने के लिए उसमें कौन सा चिन्ह होता है। इसका ऑप्शन है कि ISI मार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर क्या होगा, हॉलमार्क। जिससे आप भी समझिए कि यदि आप भी कोई गाँव में अगर कोई वस्तु खरीदते जाते होंगे और वो सोना का होता होगा, तो आपको गांव में भी कोई बोल देता होगा कि हॉलमार्क देख के लीजिएगा वस्तु। चलिए अब देखते हैं पाँचवें प्रश्न कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ से शिकायत करेगा। यदि आप कोई वस्तु खरीदे और उसका जो मूल्य है 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो आप कहाँ शिकायत करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य आयोग में। कहाँ शिकायत करेंगे, राज्य आयोग में। और उसके बाद समझिए कि यदि कोई वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम है तो कहाँ शिकायत करेंगे, जिला आयोग में शिकायत करेंगे। और इसके बाद आता है कि यदि कोई वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कहाँ शिकायत करेंगे, तो शिकायत करेंगे लास्ट आयोग में। कहाँ करेंगे, लास्ट आयोग में शिकायत करेंगे। और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, राज्य आयोग। कहाँ शिकायत करेंगे, राज्य आयोग करेंगे। सबसे लास्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का आवेदन शुल्क कितना लिया जाता है। यदि आप शिकायत करते हैं तो आपसे कितना रुपया लिया जाता है। ऑप्शन है 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0 रुपया। यानी 0 रुपया लिया जाता है शिकायत करने के लिए। ठीक, और यहीं पर हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। और हमें आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप इसे याद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई लटने वाले बड़ा बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सही और गलत कथन की तरफ। सही और गलत कथन है और यहाँ पर पहला प्रश्न है कि यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है, सही और गलत में। पहला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का संक्षिप्त रूप कोपरा है। जो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में लागू हुआ था। इसका संक्षिप्त रूप क्या है, यानी इसका छोटा रूप क्या है, इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज कर देते रहने दीजिए, थोड़ा इसको कलर चेंज करते हैं। इसका कलर कौन सा कर देते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है, ये था वही ठीक था। चलो कि हाँ अब हो गया। अब इसका चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या था। पहला क्वेश्चन था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का संक्षिप्त रूप क्या है, कोपरा है। इसका संक्षिप्त क्या है, कोपरा है और ये सही है।
और दूसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 15,000, और ये सीधा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखे थे कि उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, यह उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, लेकिन यहाँ पर ये गलती बोल रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 कानून ने बनाया गया, यानी हम सूचना पा सकते हैं, इसका अधिकार कब दिया गया था, 2005 में बनाया, मतलब हमें दिया गया था, और ये बात बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है कि उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक से मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि यदि आप कोई वस्तु खरीदे और वह वस्तु आपको खराब मिल गया तो आपको मुआवजा दिया जाएगा, और ये बात सही है। अब पाँचवां है कि हॉलमार्क का आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है, और ये बात सही है। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पर देखे थे कि जो हॉलमार्क होता है वो स्वर्ण आभूषणों पर दिया जाता है, और ये बिल्कुल बात सही है। चलिए बढ़ते हैं लघुतया प्रश्न की तरफ। और आपके एग्जाम में ये जो ऐसा वाला प्रश्न है, यानी सही और गलत वाला प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन यही प्रश्न को ऑब्जेक्टिव के रूप में बना दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं लघुतया प्रश्न। लघुतया प्रश्न में पहला है कि आप किसी वस्तु को, यदि आप कोई वस्तु को खरीद रहे हैं, यदि आप कोई वस्तु को खरीद रहे हैं तो आप कौन कौन सी बात पर आप ध्यान देंगे? बिंदु, मतलब बिंदु बल उल्लेख करना में, बिंदु से बताना है। अब यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला है कि हम जिस वस्तु को खरीद रहे हैं उसकी गुण को जांच लें, यानी वह किस क्वालिटी का है। दूसरा है कि यह भी देखेंगे कि मात्रा सही है गलत है, यदि हम 1 किलो वस्तु किन रहे हैं तो यह जांच हम लेंगे कि यह 1 किलो है कि नहीं है। तीसरा है कि यह भी जान लेना आवश्यक है कि वस्तु किन किन तत्वों से मिलकर बना है, और यह भी हम जान लेंगे कि वस्तु जो है वह मतलब उनमें कौन कौन सा मटेरियल दिया गया है, और यह भी जांचेंगे कि जो मटेरियल है इनमें से कोई खराब तो मटेरियल नहीं है। चौथा है कि वस्तु से होने वाले प्रभाव को जाने, यानी हमें वस्तु से क्या प्रभाव होगा, वस्तु से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, ये भी जान लेंगे। और इसके बाद भी आप बहुत चीज़ लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा। इनमें हम 4-5 लिख दिए, और इसका आप नोट ले लीजिएगा, जिसका PDF का जो लिंक है वो नीचे दिया गया। दूसरा है कि उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नालों का उल्लेख, यानी जो उपभोक्ता जागरण होता है उसके बारे में कौन कौन सा नारा दिया जाता है, इसके बारे में उल्लेख करना है। यहाँ लिखेंगे कि उपभोक्ता जागरण हेतु निम्नलिखित नाले दिए गए थे, जिनमें पहला है कि सतर्क उपभोक्ता है सुरक्षित उपभोक्ता, यदि आप सतर्क उपभोक्ता है तो आप सबसे सुरक्षित उपभोक्ता है। दूसरा है ग्राहक सावधान, यानी ग्राहक सावधान हो जाओ। तीसरा है अपने अधिकार को पहचाने, यानी हम ग्राहक हैं, हमारे पास कौन कौन सा अधिकार है इसको हमें पहचानने का आता है। जागो ग्राहक जागो। उसके बाद है उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार को रक्षा करो। सबसे लास्ट है अपने अधिकार का उपयोग करने, यानी आपके पास जो अधिकार है उसका उपयोग करना है। और यही सभी नारा है जो दिया गया था उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं तीनों प्रश्न है कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है, यानी उपभोक्ता का शोषण कैसे कैसे किया जाता है, उपभोक्ता को ठगा कैसे जाता है। इसका मैं क्या रखेंगे, ऐसे कारक निम्नलिखित है जिसके द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। पहला है व्यापारियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने की मंशा, यानी जो व्यापारी होता है वो चाहता है कि हमें खूब लाभ मिले, इसलिए वह दाम बढ़ा देता है। होता है सामान का मूल्य अधिक ले लेना, सामान का मूल्य अधिक लेना, यानी देखते हैं कि सामान का मूल्य जैसे कोई 10 रुपया किलो है तो वो कर देगा 20 रुपया किलो, यानी सीधा दुगुना कर देता है, क्योंकि वो अधिक रुपया कमाना चाहता है। तीसरा है सामानों में मिलावट, यानी सामान में कम क्वालिटी वाला चीज़ मिला देता है। उसके बाद है काला बाजारी, ये तो अभी बहुत चल रहा है, इसके बारे में आप जानते होंगे। चौथा है कि उपभोक्ता के रूप में बाजार में उन कर्तव्यों का वर्णन करें, यानी आप अगर उपभोक्ता हैं तो आप अगर बाजार जा रहे हैं तो आपको आपके पास कौन कौन सा मतलब कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना है आपको। तो उत्तर में देखेंगे कि उपभोक्ता का कर्तव्य है कि जब कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उस वस्तु का किस्म, गुण, क्वालिटी, शुद्धता, गुणवत्ता, इन सब की हमें जानकारी ले लेना है। और हम यह भी बात ध्यान रखेंगे कि जो वहाँ पर दुकानदार है वह नाप तौल में कमी तो नहीं कर रहा है। यदि पैकेट बंद वस्तु है तो उसका निर्माण तिथि, यानी वह कब बना, एक्सपायरी डेट, या दोनों जांच देंगे। क्योंकि जो बहुत दुकानदार आता है वो एक्सपायरी डेट वाला ही वस्तु देता है, जिससे हमें खराबी होता है। अब उसके बाद अंकित मूल्य जांच लेंगे। उसके बाद साथ में जरूर ये जो रसीद है ये तो जरूर ले लेना, और यही सभी हमारा कर्तव्य है जो हमें जांच लेना। सबसे लास्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता कौन है। हम देख रहे उपभोक्ता यानी उपभोक्ता कौन है, इसके बारे में कहें कि उपभोक्ता का शाब्दिक अर्थ है
कि उपभोग करने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति उपभोग कर रहा है, यानी जो व्यक्ति सामान का उपयोग कर रहा है, उसमें उपभोक्ता उपभोग करने के लिए वस्तु खरीदता है। इस कारण बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता महत्वपूर्ण है। यानी जो उपभोक्ता है वो कोई भी वस्तु अपने उपभोग के लिए यानी यही समझिए कि यदि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आप होगे उपभोक्ता। चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा लेने वाले भी उपभोक्ता हैं। यानी जितने भी हैं, चाहे वो सेवा हो चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो, यदि आप खरीद रहे हैं तो आप हो जाएंगे उपभोक्ता। और यहीं पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर धन्यवाद, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।